नमस्ते दोस्तों, और आपका स्वागत है वापस हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं जो हाल ही में खबरों में रहा है, खासकर नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की सुरक्षित वापसी के बाद। उनका एक्सटेंडेड स्टे ने अंतरिक्ष में सर्वाइवल से जुड़े कई सवाल उठाए हैं, जिनमें भोजन का राशनिंग, मानसिक रेजिलियंस और दैनिक रूटीन्स शामिल हैं। पृथ्वी पर महिलाओं के बीच विशेष जिज्ञासा का विषय यह है कि महिला अंतरिक्ष यात्री माइक्रोग्रेविटी में मेंस्ट्रुएशन का प्रबंधन कैसे करती हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं, क्या अंतरिक्ष में मेंस्ट्रुएशन अलग तरह से काम करता है? हिस्टोरिकली मेंस्ट्रुएशन को अंतरिक्ष मिशनों से महिलाओं को एक्सक्लूड करने के एक कारण के रूप में उद्धृत किया गया था, क्योंकि ये समझने की कमी थी कि यह माइक्रोग्रेविटी में कैसे काम करेगा। शुरुआती चिंताओं में सुझाव दिया गया था कि मेंस्ट्रुअल ब्लड पीछे की ओर बह सकता है, जिससे संभावित मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। हालांकि रिसर्च और एक्सपीरियंस ने दिखाया है कि मानव शरीर माइक्रोग्रेविटी में भी सामान्य रूप से कार्य करता रहता है ना? ये कमाल की बात, ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। जब महिला अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में मेंस्ट्रुएशन होता है तो प्रक्रिया पृथ्वी पर होने वाली प्रक्रिया से काफी हद तक अपरिवर्तित रहती है। ब्लड अप्रत्याशित रूप से तैरता नहीं है ड्यू टू सरफेस टेंशन एंड कैपिलरी एक्शन, जो फ्लूइड्स को कंटेन रखता है। यूट्रस सामान्य रूप से कॉन्ट्रैक्ट्स है, जिससे मेंस्ट्रुअल फ्लो स्वाभाविक रूप से शरीर से बाहर निकल जाता है। तो डरने की कोई बात नहीं, ये प्रकृति का चमत्कार है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में अपने पीरियड्स का प्रबंधन कैसे करते हैं? महिला अंतरिक्ष यात्रियों के पास दो प्राथमिक विकल्प होते हैं। या तो वे सामान्य मेंस्ट्रुअल साइकिल का अनुभव कर सकती हैं, या इसे सप्रेस करने के लिए मेडिकल मेथड्स का उपयोग कर सकती हैं। नासा अंतरिक्ष यात्रियों को मेंस्ट्रुएशन के प्रबंधन के लिए कई विकल्प प्रदान करता है और निर्णय पूरी तरह से व्यक्तिगत होता है। हालांकि वेस्ट डिस्पोजल और हाइजीन कंस्ट्रेंट्स जैसी लॉजिस्टिकल चिंताएं इसे कई लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल चॉइस बनाती हैं। चलिए इन विकल्पों पर थोड़ी और बात करते हैं। मेंस्ट्रुअल सप्रेशन। अधिकांश महिला अंतरिक्ष यात्री लगातार ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स या लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स LARCs जैसे इंट्राउटेरिन डिवाइसेस, IUDs या हार्मोनल इम्प्लांट्स का उपयोग करके मेंस्ट्रुएशन को सप्रेस करने का विकल्प चुनती हैं। यह एक बहुत ही सुविधाजनक तरीका है। बर्थ कंट्रोल पिल्स के निरंतर उपयोग से मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, जिससे हाइजीन प्रोडक्ट्स की आवश्यकता और वेस्ट कम हो जाता है। यह अंतरिक्ष में संसाधनों को बचाने का एक शानदार तरीका है। इस मेथड को सुरक्षित और प्रभावी माना गया है, जिसमें कोई लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क नहीं है, तो ये एक विश्वसनीय विकल्प है। कुछ अंतरिक्ष यात्री सामान्य रूप से मेंस्ट्रुएटिंग जारी रखना चुनती हैं। वे पृथ्वी पर उपयोग किए जाने वाले सैनिटरी प्रोडक्ट्स के समान उत्पादों का उपयोग करती हैं, जिनमें टैम्पॉन्स और पैड्स शामिल हैं। ये दर्शाता है कि सामान्य प्रक्रिया भी संभव है। सीमित पानी की आपूर्ति और सावधानीपूर्वक वेस्ट डिस्पोजल की आवश्यकता के कारण हाइजीन मैनेजमेंट अधिक चैलेंजिंग हो सकता है। उपयोग किए गए सैनिटरी प्रोडक्ट्स को संग्रहित किया जाता है और बाद में अन्य वेस्ट के साथ फेंक दिया जाता है। इसमें थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ती है। अंतरिक्ष में मेंस्ट्रुएशन की चुनौतियां। जबकि अंतरिक्ष में मेंस्ट्रुएशन स्वयं कोई मेडिकल कंसर्न नहीं है, कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, इसमें यूरिन रिसाइकलिंग के लिए सिस्टम्स हैं, लेकिन इन्हें मूल रूप से मेंस्ट्रुअल ब्लड को प्रोसेस करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। इस प्रकार डिस्पोजल मेथड्स की सावधानीपूर्वक योजना बनानी होगी। यह एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिकल पहलू है। पानी तक सीमित पहुंच के कारण क्लीनलीनेस बनाए रखना एक चैलेंज हो सकती है, जिससे मेंस्ट्रुअल सप्रेशन एक प्रिफर्ड ऑप्शन बन जाता है। स्वच्छता का ध्यान रखना हमेशा प्राथमिकता होती है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स को ले जाने से स्पेसक्राफ्ट पेलोड्स में वजन जुड़ जाता है, एक ऐसा फैक्टर जिसे नासा मिशन प्लानिंग करते समय ध्यान में रखता है। हर किलो का महत्व होता है। मान लीजिए एक लंबे अंतरिक्ष मिशन पर कुछ महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। उन्हें अपने पीरियड्स को मैनेज करने के लिए पिल्स की आवश्यकता होगी। अगर हर महिला को पूरे मिशन के दौरान पर्याप्त मात्रा में पिल्स चाहिए, तो ये संख्या आसानी से 1100 तक पहुंच सकती है या उससे भी ज्यादा हो सकती है। भले ही एक पिल का वजन बहुत कम हो, लेकिन इतनी सारी पिल्स का कुल वजन मिशन के कुल भार में जुड़ जाता है। जैसा कि हमने पहले बात की, अंतरिक्ष में हर ग्राम कीमती है। इसलिए वैज्ञानिकों और मिशन प्लानर्स को ये भी ध्यान में रखना होता है कि महिला अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए कितनी दवाइयों की आवश्यकता होगी और उसका वजन कितना होगा। उन्हें ऐसे तरीके खोजने होते हैं जिससे जरूरी दवाइयों का वजन कम से कम रखा जा सके, बिना अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य से समझौता किए। ये एक और बारीक लेकिन महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर अंतरिक्ष मिशन की योजना बनाते समय विचार किया जाता है। वेलेंटीना टेरेशकोवा 1963 में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली महिला बनी और तब से 100 से अधिक महिलाओं ने उनका अनुसरण किया है। प्रारंभ में अंतरिक्ष एजेंसियों ने माइक्रोग्रेविटी में मेंस्ट्रुएशन और हार्मोनल फ्लक्चुएशंस के बारे में अनिश्चितताओं के कारण महिलाओं को शामिल करने में संकोच किया।
हालांकि इन चिंताओं को तब से डिबंक्ड कर दिया गया है और अंतरिक्ष मिशन अब उचित मेडिकल और हाइजीन सपोर्ट के साथ महिला अंतरिक्ष यात्रियों को अकोमोडेट करते हैं। ये प्रगति देखना बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, ये था अंतरिक्ष में महिला अंतरिक्ष यात्रियों के लिए मेंस्ट्रुएशन के प्रबंधन का तरीका। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके कोई और प्रश्न हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखने के लिए धन्यवाद और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।